दोस्तों, नाम तरुण बजाज है और मैं समालखा में रहता था। एक छोटी सी दुकान चलाया करता था, कपड़े का काम किया करता था और एक किराना स्टोर था। वाइफ बुटीक रन करती थी और छोटे भाई की वाइफ पार्लर रन करती थी और हम सब मिल करके बहुत अच्छी जिंदगी चला रहे थे। शादियां हो गई, शादियों के बाद बच्चे आ गए और लगने लगा कि यार अब कुछ और करना पड़ेगा। सपने बहुत बड़े थे और बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था। क्रिकेटर क्यों बनना चाहता था? क्योंकि एक क्रिकेटर को बहुत कुछ मिलते देखा है। मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, पैसा मिलता है, विदेशों में खेलने जाता है, देश के लिए कुछ करता है। बस ऐसा ही कोई जज्बा था अंदर कि बस कुछ बहुत बड़ा करना है, ऐसे नहीं मरना है। और अचानक एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग से आमना सामना हुआ और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आ गया। वो दिन था 2 अगस्त 2005, जिस दिन मैं पहली बार जिंदगी में किसी सेमिनार में गया था। और अगर वो दिन ना होता मेरी जिंदगी में तो आज मैं यहां नहीं होता। तो आप सबसे कहता हूं कि जिसकी जिंदगी में आज ये पहला दिन है, उसका ये दिन जरूर आने वाला है। तैयार हो जाइए। क्योंकि जब आप बाहर इस बिजनेस को लेकर के निकलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं, नहीं हो सकता, ये सब बकवास है, ये सब फ्रॉड है, ये कंपनियां नहीं चलती, कितने का चेक आया। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं ना, तो यहाँ आकर के आप सबको मालूम पड़ता है कि यार यहाँ तो हजारों लोग हैं जो कामयाब हो रहे हैं और यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ है जो इस स्टेडियम में आकर के बैठती है और सीखती है और सुनती है और कामयाब बनती है। तो आप उनमें से एक हैं। तो कान बंद कर लीजिएगा, अपने बहरे बन जाइएगा। जब आप इस हॉल से बाहर जाएं, किसी की मत सुनिएगा, सिर्फ अपने दिल की सुनिएगा। क्या आपसे दिल से आवाज आ रही है आज? आवाज आ रही है कि आप कुछ बन सकते हैं? मुझ तक तो आपकी आवाज आई नहीं, आपके दिल की आवाज आप तक आई होगी। आपके दिल से कुछ आवाज आ रही है कि आप भी एक दिन इस स्टेज पर पहुंचेंगे। तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मैं उस कंपनी में 7 साल तक काम करता रहा और 7 साल काम करने के बाद भी मेरी इनकम वहां पर सिर्फ 20-22 हजार रुपए महीने पे आकर अटक गई थी। ऐसा भी दिन आया जब मुझे लगा कि इंडस्ट्री शायद मेरे लिए है नहीं। लेकिन फिर जब इस सेमिनार में पहुंचता था तो लगता था कि नहीं यार, जिंदगी बदलेगी तो यहीं से बदलेगी। और फिर किस्मत ने मोदी केयर से मिलवा दिया। किस्मत ने मोदी केयर से मिलवा दिया। और फिर यहां पर आकर के जब मैंने प्रोडक्ट्स देखे ना, तो लगा यार ये तो रोज मेरे घर में इस्तेमाल होते हैं, ये तो कुछ अलग करना नहीं है मुझे। जब यहां पर प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखी, जब रेट्स देखे ना, तो मुझे लगा यार इतने सस्ते। जब आप पूरी कैलकुलेशन लगाते हैं, जब लॉयल्टी जानते हैं, जब आप रीपर्चेज ऑफर को जोड़ते हैं, जब आप और बहुत सारी प्रमोशंस को जोड़ते हैं, तो प्रोडक्ट आपके घर में जब आता है तो 50% के दाम पे रह जाता है। मुझे लगा यार ये तो बहुत आसान है। और मैंने कैलकुलेशन लगाया और कैलकुलेशन में ये निकल के आया कि मेरा इनकम चेक, जिसका सपना लेकर के मैं इस इंडस्ट्री में आया था कि 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, वो 8वें से 9वें महीने में पूरा हो सकता है। और दोस्तों, जो मेरा पहला इनकम चेक था इस इंडस्ट्री थे, वो था 147 रुपए, 147 रुपीज ओनली। लेकिन उस 147 के चेक ने मुझे उम्मीद दी थी कि 1470 आएंगे, और 1470 के चेक ने उम्मीद जगाई थी कि 14,700 आएंगे, और 14,700 के चेक ने उम्मीद दी थी कि एक दिन 1,47,000 आएंगे। और बस वही सपना लेकर के मैं इस इंडस्ट्री में, इस मोदी केयर में आ गया था और उम्मीद कर ली थी। और जब कैलकुलेशन लगाई थी तो समझ में आया था कि शायद नहीं, यहां से गारंटेड 8वें से 9वें महीने में 1 लाख रुपए आ सकता है। और फ्रेंड्स, मैंने अपना वो सपना पूरा कर लिया। 9वें महीने में मोदी केयर से मुझे 1 लाख रुपए का इनकम चेक आ गया। उस सब के पीछे पूरा योगदान था इस मोदी केयर मैनेजमेंट का, यहाँ के प्रमोशंस का, यहाँ के श्रीलंका जैसे ट्रिप का। और जब मैं आया था तो मेरा पहला ट्रिप था शंघाई। मैं जब शंघाई गया था तो अकेला गया था, और जब मैं वहां था तो बहुत अकेला अकेला सा मिस कर रहा था। खुद को लग रहा था कि नहीं यार, अकेला ही रह गया। अगली बार जब आऊंगा तो 11 लोग कम से कम अपनी टीम से लेकर के आऊंगा, 11 लीडर्स को साथ लेकर के आऊंगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगली बार 21 लोग हमारी टीम से मेरे साथ विदेश यात्रा पर थे। बस उसके बाद ये नहीं सोचा है कि अब अपने लिए काम करना है। और आज भी मैं सच बता रहा हूं, ये सारी जो लीडरशिप सामने बैठी है ना, इसमें से किसी भी लीडर को पैसा कमाने के लिए अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।
मुझे भी आज पैसा कमाने के लिए अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरा एक सपना है जो बदला है। पहले मैं आया था खुद का 1 लाख का चेक कमाने के लिए, फिर वो सपना बन गया कि 2 लाख कमाने हैं, फिर सपना बन गया कि 5 लाख कमाने हैं, फिर सपना बन गया कि 10 लाख कमाने हैं। और जब रोज का 1 लाख घर में आने लगा ना, तो सपने बहुत बड़े हो गए यार। एक बात समझ में आ गई कि आज अगर हम यहाँ पर हैं, अगर आज मैं यहाँ पर हूं, तो मेरा एक ही सपना है कि जो इस इंडस्ट्री से मुझे मिला है ना, उस सब पर आपका भी अधिकार है, आपका भी हक है, और वो आपको मिलना चाहिए। बस एक ही चीज करनी है कि जब आपको ये लगने लगे कि मुश्किल हालात हो गए हैं, नहीं हो रहा है, बस फटाक से ढूंढिएगा कहीं पे कोई सेमिनार हो रहा है क्या, कहीं पे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है क्या, बस वहां पहुंच जाना है। बस इतना सा करा है हमने तो। हमें इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। मुझे आज भी इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, और इससे ज्यादा सीखने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको सच बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। बस जाइए, निकलिए, एक लक्ष्य ये रखिए कि जो लोग यहां पर आते हैं, या तो वो सच बोल रहे हैं, और ये जो लोग बाहर दुनिया में बैठे हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री का ना कोई सेमिनार अटेंड किया है, ना कोई ट्रेनिंग अटेंड की है, ना कोई मीटिंग अटेंड करी है, वो लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता, तो सच्चा कौन है? अगर आपको सच में इस इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम कमाना है ना, एक बड़ी कामयाबी हासिल करनी है ना, तो फिर ये जो कॉलेज है ना, जिस कॉलेज की क्लास 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में एक बार लगती है ना, यहां पर आना मत छोड़िएगा। मैं लिख करके देता हूं आज अपनी डायरियों पे, अपने दिलों पर लिख करके जाइए कि हर महीने सिर्फ एक ट्रेनिंग या एक सेमिनार अटेंड करेंगे। 12 महीने में कितने सेमिनार होंगे? 12 सेमिनार अटेंड करने के बाद आप अपना इनकम चेक देख लीजिएगा। अगर उसमें 12 गुना की ग्रोथ ना आई हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप चाहते हैं कि जहां आज आप खड़े हैं वहां से आप 10-12 गुना आगे बढ़ जाएं? यकीन आ रहा है? yes. मनोज जी बता रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे को, उनका बेटा एक्टर बनना चाहता है, और वो मुंबई के सबसे नंबर 1 कॉलेज विस्लिंग वुड्स में पढ़ के निकला है अभी। मेरा बेटा भी एक्टर बनना चाहता है, वो भी मुंबई के विस्लिंग वुड्स से अभी अपनी कॉलेज कंप्लीट करके बाहर निकला है। तो मुझे लग रहा है मनोज जी, आने वाले दिनों में ना, ये जो पिछले 2 परिवार हैं, कपूर्स एंड खान्स, उनकी जगह पे 2 नाम और जुड़ने वाले हैं, बजाज एंड मलिक्स। ये किसने दिया? किसने दिया ये सपना? किसने पूरा किया? किसने यहां तक पहुंचाया? दिस इंडस्ट्री एंड दिस मोदी केयर। मैं जब, मेरे पापा बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था ना, तो वो कहते थे, थोड़े दिन बाद बोले कि बस अगले साल गाड़ी ले लेंगे। मैं 2 साल का हो गया, बोलते हैं बस अगले साल गाड़ी ले लेंगे। मेरा बेटा आ गया, तब भी हम यही कह रहे थे, बस अगले साल गाड़ी ले लेंगे। यस, जब मेरा बेटा आया, हमारे घर में पहली गाड़ी आई थी 2002 में, और 2005 में हम अच्छा खासा कमा रहे थे, कोई चैलेंज नहीं था। उस समय हम एसेंट गाड़ी मेंटेन करते थे, महीने का 4-5 लाख रुपया उस समय कमाते थे 2005 में। लेकिन एक सपना था यार, कोई बड़ी गाड़ी घर में होनी चाहिए। मैं मोदी केयर में आया था जब, तो मेरे को जब इस इंडस्ट्री में आया था, तो मेरे को बिल्कुल अपोज कर दिया गया था, मना कर दिया गया था कि ये कंपनी छोड़ दे, घर छोड़ दे। और मैंने घर छोड़ दिया था और एक मोटरसाइकिल लेके निकला था वहां से। उस मोटरसाइकिल से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी इस इंडस्ट्री में। और मैंने पहली गाड़ी जो मेरी कमाई से ली थी वो थी मारुति सुजुकी रिट्स। उसके बाद जब मैं मोदी केयर में आया तो मेरी पहली गाड़ी थी इको स्पोर्ट, दूसरी गाड़ी थी जीप कंपास, तीसरी गाड़ी थी फिएट लीनिया, चौथी गाड़ी थी मेरी फेवरेट गाड़ी रेंज रोवर वेलार। आज 1 करोड़ रुपए की वो गाड़ी है। जो लोग कहते हैं ना कि ये नहीं चलते, ये बिजनेस, ये काम नहीं चलते, ये कंपनियां भाग जाती हैं, और ये मजाक नहीं है। मनोज जी तो आज कह रहे हैं मैं अक्षय की गाड़ी पे आया हूं, तो अक्षय की गाड़ी की चाबी अक्षय के पास होगी, और ये रही मेरी गाड़ी की चाबी, ये बाहर खड़ी है। ये सच है या वो सच है जो वो लोग आपको कहते हैं कि नहीं हो सकता, आपकी गाड़ी नहीं आ सकती? फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस दुनिया को देखा ही नहीं है, और जिस दिन उन्होंने, आपने उनको पकड़ के ला करके यहां बिठा दिया, और जिस दिन उन्होंने ये दुनिया देख ली, वो भी आपके साथ चलने लगेंगे। लेकिन होगा कुछ और भी। इस बिजनेस में पेशेंस चाहिए, ये बिजनेस पेशेंस मांगता है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी 2 चीजें चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। नंबर 1, आप कंसिस्टेंटली एवरी डे एक बिजनेस मीटिंग जरूर करेंगे। जैसे कि आप अपनी जॉब पे जाते हैं, जैसे आप अपनी दुकान पे, अपने शोरूम पे जाते हैं, जैसे आप अपने और किसी बिजनेस पे जाते हैं, वैसे इस बिजनेस में सिर्फ एक मीटिंग, बोल रहा हूं, सिर्फ एक मीटिंग रोज करेंगे।
और दूसरा, पेशेंस रखेंगे। कुछ लोग आएंगे, उनका पेशेंस कमजोर होगा, वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, उनको लगेगा ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है ना, अगर कभी आपको ये डर भी लगता है ना कि नहीं हो पाएगा, तो इस सेमिनार में पहुंच जाइएगा। बस एक ही काम करना है, बस एक ही काम, लगातार 12 महीने 12 सेमिनार। तैयार हैं? क्या तैयार है यार, इसको तैयारी कहते हैं यार। हाँ, ये तैयारी है यार। अभी भी मुझे मजा नहीं आ रहा है यार। देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, हम सबको ये करने की क्या जरूरत है? हम सबको ये करने की जरूरत क्या है? सिर्फ एक जरूरत है ना, कि किसी एक का भरोसा जग गया ना, और वो GRDD बन के यहां पहुंच गया, हमारा ये काम पूरा हो जाए। लेकिन क्या कोई एक ही आएगा यहां पर? आप सब आना चाहते हैं? आप सब आना चाहते हैं? तो दो चीजें याद है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। तैयार है? हर महीने एक सेमिनार। तैयार है? तो हम अगले महीने फिर से 2 सेमिनार कर रहे हैं। अगर आप पानीपत आना चाहते हैं, आप पानीपत आ जाइए, और अगर आप जयपुर आना चाहते हैं, तो आप जयपुर आ जाइए। और पानीपत में तो ना, पानीपत में तो कमाल होने वाला है। पानीपत में मालूम है कौन आ रहा है? जैसे गेस्ट लेक्चरर